जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम पिस्टिल बोलते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग पिस्टिल। हमारा फिफ्थ मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर पिस्टिल। पिस्टिल को ही ब्रैकेट में लिखिएगा कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल। तो पिस्टिल का दूसरा नाम है कार्पेल। इसको बोलते हैं हम लोग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। ठीक है। तो पिस्टिल क्या होते हैं? पिस्टिल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे क्या बोला जाता है? पिस्टिल या कार्पेल। क्लियर है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ा, स्टेमेन बोला जाता है। ये फ्लावर है बच्चों। आप देखिए नेक्स्ट, द फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क। ये जो देख रहे हैं आप, है ना, फ्लास्क शेप्ड। फ्लास्क शेप्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चों, जैसे कि एक फ्लावर पॉट आती है, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके से फ्लावर की पोट आती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लावर्स को रखते हैं इसके ऊपर में इस तरीके से, तो इसी को बोला जाता है फ्लास्क शेप्ड, है ना। ये क्या है बच्चों? एक फ्लास्क शेप्ड का पोट है, फ्लावर पोट है। ठीक है। एक फ्लास्क शेप मतलब फ्लावर की पोट की जो शेप देख रहे हैं उसी तरीके से शेप का है ये, नीचे से ऐसे घुमा हुआ है, देखिए। क्लियर है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फ्लास्क शेप। चलो, तो फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट, या इसे लिखिए, इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर। ठीक है। क्या बोला हमने? कि एक फ्लैस्क शेप्ड ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। इसी को क्या बोला जाता है? पिस्टिल। तो फ्लैस्क शेप्ड ऑर्गन है, फ्लैस्क शेप्ड कहाँ प्रेजेंट है? तो इन सेंटर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के एकदम बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। अब क्या है?
कि ये जो पिस्टिल है इसके चारों तरफ देखिए स्टेमेन है ना, ये भी स्टेमेन है, ये भी है। तो किसी भी एक पिस्टिल के चारों तरफ क्या होते हैं, कई सारे स्टेमेन हो सकते हैं एक फ्लावर में। फिर वो देखें कि पिस्टिल is surrounded by a number of stamens in flower। तो पिस्टिल, कोई एक पिस्टिल जो है इज सराउंडेड मतलब चारों ओर से घिरा होना, चारों ओर से घिरा होना। तो सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ स्टेमेन इन अ फ्लावर। तो ये के चारों तरफ क्या घिरे, किससे घिरे होते हैं, स्टेमेन से। एक पिस्टिल के चारों तरफ 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टेमेन हो सकते हैं, क्योंकि स्टेमेन बच्चों बहुत सारे होते हैं, है ना। पिस्टिल में बी 1, अभी तक तो हम देख रहे हैं इस फिगर में एक ही है। तो पिस्टिल जो है स्टेमेन से क्या होते हैं, चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं फ्लावर में। ठीक है, चल अब इस पिस्टिल की हम पार्ट्स को पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पेल। पिस्टिल के होते हैं बच्चों 3 टाइप्स। इसको मिटा दो। इसके बीच में जो डायग्राम आप देख रहे थे ना इस तरीके से, ऐसे। अब इसी डायग्राम को हम क्या करेंगे, थोड़ा लार्ज करके बनाएंगे, थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, पहले पिस्टिल के 3 टाइप्स हैं, या ऐसे लिखिए, मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जैसे स्टेमेन 2 पार्ट से बने होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, उसी तरीके से पिस्टिल भी 3 पार्ट से बने होते हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है एस से स्टाइल, और फिर ओ से है ओवरी, ओवरी। ठीक, तो स्टिग्मा एस से स्टिग्मा, एस से स्टाइल, ओ से ओवरी। को थोड़ा अच्छे से बनाना है। ये क्या है बच्चों, ऊपर वाला जो भाग है इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं ट्यूब लाइक स्टक, ऐसे स्टाइल, एक ट्यूब की तरह है तो स्टाइल। ठीक, उसके बाद क्या है, स्टिग्मा हो गया सबसे ऊपर वाला भाग, फिर हो गया स्टाइल, फिर है ओवरी, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, OVARY, ओवरी। जस्ट लाइक यही स्ट्रक्चर है। हमने फ्लावर में जो फिगर में हम बनाते हैं इस तरीके से, तो ऊपर वाला क्या है, स्टिग्मा है, ये वाला ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी।
ओवरी में अभी और पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये ओवरी जो होता है इसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं, मतलब ओवरी के अंदर में, जैसे कि एंथर है बच्चों, है ना। एंथर में कई सारे पार्ट हैं। ये जो है हमने स्टेमेन जो पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, ऊपर में जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर एंथर है स्टेमेन में, है ना, ये फिलामेंट है, ठीक। तो ये क्या है, स्टेमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिस तरीके से एंथर है, और एंथर में ये जो देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स हैं, है ना। पोलन ग्रेन्स कई सारे हैं एंथर में। तो एंथर का फंक्शन क्या था, एंथर मेक्स पोलन ग्रेन्स। तो उसी तरीके से ये जो ओवरी है ये एंथर का काम, मतलब ये एंथर जैसे यहाँ पोलन ग्रेन बना रही है, उसी तरीके से ओवरी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ओव्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो एंथर में जैसे यहाँ 2 3 4 5 कई सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसी तरीके से ओवरी में भी 1 या 2, है ना, ओव्यूल होते हैं, ठीक है। अब इस जैसे पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट होते हैं उसको बोलते हैं मेल न्यूक्लियस। उसी तरीके से ओव्यूल के अंदर पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे क्या है, फीमेल में ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर में क्या होगा, फीमेल गैमेट, जिसको हम एग बोलेंगे। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग EGG, एग, ठीक। और इसके जो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेल न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन। तो दोनों का कंपैरिजन क्लियर है। चूंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो यहाँ के एंथर पोलन ग्रेन बनाएंगे, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पे जो ओवरी है ये 1 2 3 ओव्यूल बनाते हैं, है ना। और इसी ओव्यूल के अंदर में होता है फीमेल गैमिट्स या सेक्स सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एग। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये चारों तरफ से, ठीक, दैट इज कॉल्ड एग। बीच में होता है बच्चों न्यूक्लियस, ठीक। और ये जो सराउंडेड है ये चारों तरफ से, इसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूल। क्लियर है, चलिए। स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे, द टॉप पार्ट ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा जो सबसे टॉप पार्ट है, टॉप, मिडल और फिर ये कौन सा पार्ट है, बॉटम पार्ट है। तो सबसे टॉप पार्ट है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है, टॉप पार्ट ऑफ ए पिस्टिल। पिस्टिल की सबसे ऊपर वाली टॉप पार्ट को हम बोलते क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या काम करता है, नेक्स्ट लिखेंगे कि स्टिग्मा रिसीव्स pollen grains from anther of stamen। स्टेमेन की जो एंथर है उसमें बन रहा है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं कौन, स्टिग्मा। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन कब, अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं देना है, ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है, जो मेल में जो एंथर में पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ करके कहाँ चले आते हैं, इस स्टिग्मा के पास। या तो हवा के द्वारा आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारा मीडियम है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन आ जाता है। तो स्टिग्मा क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है, रख लेंगे। तो स्टिग्मा रिसीव कर लेते हैं, मतलब कैच कर लेते हैं, रख लेते हैं किसको, पोलन ग्रेन को, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन, ठीक, ड्यूरिंग पॉलिनेशन, फुल स्टॉप।
दूसरा पार्ट क्या है? स्टाइल। ये नोट कर लिया। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, इसी को हमने क्या किया है, इस फिगर में ऐसे बनाया है। ये ओवरी, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? पिस्टिल। ठीक, तो पिस्टिल का ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे ओवरी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखिएगा, सेकंड है हमारा स्टाइल। द मिडल पार्ट ऑफ ए पिस्टिल is called स्टाइल। स्टाइल क्या है? तो जो मिडल पार्ट ऑफ ए पिस्टिल, यानी पिस्टिल की जो मिडल पार्ट है, ये पिस्टिल है, तो पिस्टिल का ये मिडल पार्ट है ना, ये क्या है? मिडल पार्ट, तो इसी को बोला जाता है स्टाइल। अब ये क्या काम करते हैं? तो इनका काम यही है कि ये जो ऊपर वाला स्टिग्मा है, इसको इस ओवरी से कनेक्ट करना, इस स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ना, कनेक्ट करना। कौन करेगा? ये ट्यूब, स्टाइल। तो लिखिएगा नेक्स्ट, स्टाइल acts as a tube which connects stigma to ovary। तो स्टाइल एक्ट्स मतलब काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? एक्ट एज ए ट्यूब का काम करते हैं, एक ट्यूब का, है ना, एक ट्यूब है। विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी, जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ के रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पार्ट है ओवरी। ओवरी द स्वेलन, SWOLLEN। स्वेलन मतलब क्या होता है बच्चों? फूला हुआ, फूला हुआ पार्ट। तो स्वेलन, ये फूला हुआ, कोई चीज फूला हुआ होता है। तो स्वेलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ ए पिस्टिल is called ovary। तो किसी पिस्टिल में फूला हुआ जो पार्ट है, ये है ना स्वेलन पार्ट, है ना। स्वेलन मतलब फूला हुआ, एट द बॉटम ऑफ ए पिस्टिल, पिस्टिल के नीचे, एकदम बॉटम। इसी को क्या कहा जाता है? ओवरी। क्लियर है? क्या काम करते हैं? नेक्स्ट, ओवरी मेक्स ओव्यूल्स एंड
स्टोर दैम, स्टोर इट, स्टोर दैम, ठीक। तो ओवरी का फंक्शन यही है कि ओवरी मेक्स ओव्यूल्स एंड स्टोर दैम। ओवरी के अंदर में क्या बन रहा है, ये ओव्यूल बन रहा है और यहीं पर ये जमा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल। अब इस ओवरी के अंदर में कितना ओव्यूल बनता है, जैसे एंथर में कई सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मतलब कई सारे, उसको काउंट हम नहीं करते जनरली, लेकिन ओवरी के अंदर में ओव्यूल की बात करें कितना बनता है, तो इसमें एक या एक से ज़्यादा बनते हैं ओव्यूल। तो ओवरी कंटेन मतलब रखते हैं, कंटेन मतलब रखना, वन और मोर ओव्यूल, इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होंगे, किसमें, ओवरी के अंदर में। ये क्लियर है। अब हम ओव्यूल के विषय में जानते हैं। अच्छा, ओव्यूल जो है बच्चों, स्टार देके लिखिएगा यहाँ पे, एग। चलिए एक पॉइंट और लिखिए, ईच ओव्यूल कंटेन फीमेल गैमीट। वन फीमेल गैमीट। अब गैमीट को हम क्या बोलते हैं, और सेक्स सेल्स, सेक्स सेल, ठीक, फुल स्टॉप। मतलब इस ओव्यूल में एक एक ना एक क्या होगा, इसमें फीमेल गैमेट होगा या फिर सेक्स सेल्स, जिसे हम बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं, एग। तो इसी फीमेल गैमेट या एक सेक्स सेल्स को क्या बोला जाएगा, एग बोलते हैं। ये स्टार देके एग क्या होता है, तो लिखेंगे फीमेल गैमेट प्रेजेंट, female gamete present inside the ovule is called egg। तो एग है क्या, जो फीमेल गैमीट प्रेजेंट है इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर में जो ये फीमेल गैमीट है प्रेजेंट है, इसी को बोला जाता है एग, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ओव्यूल के अंदर एक ना एक क्या होगा, फीमेल गैमीट यानी एग होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अभी हम इतना समझते हैं, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल हमने कंप्लीट किया। अभी हमने जाना पार्ट्स ऑफ पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। तो ओवरी के विषय में जान लिया, ओवरी में एक या दो ओव्यूल होंगे, उस ओव्यूल के अंदर में एग होगा, ठीक। अब हमने स्टेमेन जब पढ़ा था तो देखा था कि एंथर के ऊपर में क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, मेल न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको हमने बोला था कि वो क्या होता है, मेल गैमेट, है ना, जो प्रेजेंट होता है एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स के अंदर में, ठीक। तो अब किसी सीड का फॉर्मेशन करने के लिए, अभी इसी पॉइंट को जानना है कि नए प्लांट के प्रोडक्शन में, नया प्लांट आपको चाहिए तो सीड चाहिए, तो सीड का फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए यही एग और उस एंथर में जो बना मेल गैमेट जो प्रेजेंट है, उन दोनों का फ्यूजन होगा, और इसी को तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो बनेगा सीड,
और उस सीड से फिर नए प्लांट को ग्रो करेंगे। क्लियर है? तो सीड का फॉर्मेशन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम देखेंगे फ्लावर के दो टाइप्स, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यहां तक क्लियर है? चल, इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये क्या है? फिगर नीचे लिखना होता है, दैट इज पिस्टिल, ए पिस्टिल। चलो, अब फ्लावर के होते हैं दो टाइप्स, है ना, टू टाइप्स डिपेंडिंग प्रेजेंस ऑफ स्टेमेन और pistil in the same flower or different flower। अब ये जो फ्लावर है बच्चों, ये जो फ्लावर है इसमें ये क्या है? पिस्टिल है ना, इसकी ओपरी, पिस्टिल की ओपरी। तो ये पिस्टिल और ये है स्टेमेन, स्टेमेन और ये है पिस्टिल। तो किसी किसी फ्लावर में क्या होता है, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखिए, ये एक फ्लावर है फूल, तो इसमें क्या है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है। और किसी किसी फ्लावर में केवल और केवल पिस्टिल होगा या तो स्टेमेन होंगे, ठीक। वहाँ पे दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो उसके आधार पे फ्लावर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और एक जो होता है वो है बाई सेक्सुअल फ्लावर, ठीक। तो वही लिखा डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस, मतलब उपस्थिति किसका, स्टेमेन और पिस्टिल इन द सेम फ्लावर। जैसे ये सेम फ्लावर है तो यहाँ दोनों प्रेजेंट है, और डिफरेंट फ्लावर या तो किसी दोनों अलग 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 होंगे, एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। देखिए UNI, यूनी का मतलब क्या होता है, एक, अकेला, सिंगल, ठीक है। सेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वैसा फ्लावर जिसमें एक ही में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो, चाहे वो स्टेमिन हो सकता है या तो पिस्टिल हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है, BI, बाय। तो बाय सेक्सुअल का मतलब कि जिस फ्लावर में, जिस फूल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट हो, यानी स्टेमेन भी हो एंड पिस्टिल भी प्रेजेंट हो, ठीक। मतलब ये वाला जो हो गया सेम फ्लावर हो गया, और ये वाला जो हो गया वो डिफरेंट फ्लावर को इंडिकेट करेगा। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। लिखेंगे यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
तो यूनी मतलब सिंगल, अकेला, और वन। ठीक, तो लिखिएगा इसमें एक फ्लावर विच हैज ओनली वन reproductive organ, either male or either इस मेल कर सकते हैं या तो इधर स्टेमन और पिस्टिल is called unisexual flower। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वैसा फ्लावर है जिसके पास फ्लावर विच हैज़ ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ठीक है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा, इधर मतलब दोनों में से, या तो स्टेमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और पिस्टिल या तो पिस्टिल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर may be present in same plant or different plant। फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब है कि यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है वो मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, या तो सेम प्लांट में होगा, ठीक है, या तो डिफरेंट प्लांट में होंगे। क्या लगेगा बच्चों? प्लांट। क्यों? क्योंकि एक ही या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होंगे, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो एक प्लांट पूरा का पूरा या तो पिस्टिल से भरा होगा, है ना, ये भी हो सकता है, या एक ही प्लांट में स्टेमेन भी हो होंगे, ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमेन भी होगा, और दूसरा वैसा फ्लावर भी होगा जिसमें पिस्टिल भी होंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग हो सकते हैं सेम प्लांट में भी, और या तो दूसरे प्लांट में हो सकते हैं। ठीक, एक प्लांट में जो जितने फ्लावर है उसमें सिर्फ एक ही या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल, इसलिए लिखा सेम प्लांट। और दूसरा प्लांट मतलब अलग अलग हो सकते हैं, है ना। सेम प्लांट का मतलब हुआ कि दोनों एक प्लांट में एक फ्लावर स्टेमेन होगा, दूसरा फ्लावर में पिस्टिल। ठीक, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये तो बाइसेक्सुअल है बच्चों, यूनिसेक्सुअल में ऐसा कंडीशन हो सकता है। ठीक, तो इसमें केवल स्टेमेन है तो यूनिसेक्सुअल है। अब इसी में यदि हम बता दें, या तो ये क्या हो सकता है, ये हो गया पिस्टिल, तो एक ही है तो इसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। ये डायग्राम जो है ना सिर्फ आपको एक कल्पना, एक सपोजिशन के लिए, वैसे कई सारे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर में सिर्फ स्टेमेन या पिस्टिल होगा। देखिए प्लांट्स एग्जाम्पल
pulse of plants having मतलब होना, having unisexual flower। पहला पपाया, पपीता जो है प्लांट, उसमें फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही स्टेमिन या पिस्टिल हो। दूसरा वाटर मेलन, तरबूज के प्लांट। तीसरा कॉर्न, जो भुट्टा होता है उसके प्लांट में। चौथा सी से कॉर्न, सी से कुकुम्बर, मतलब खीरा। जो खीरा का प्लांट होता है ना, कुकुम्बर, उसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ तक क्लियर है? पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न, कुकुम्बर। नेक्स्ट है बाई सेक्सुअल फ्लावर। देखिए यहाँ पे BI, बाय का मतलब क्या होता है? टू और बोथ, ठीक, दो या दोनों। तो बोलेंगे एक फ्लावर which has both male as well as फीमेल, कैसे लिख सकते हैं? स्टेमन as well as pistil, reproductive organ is called bisexual फ्लावर। तो वैसे फ्लावर जिनमें ए फ्लावर विच हैज बोथ स्टेमेन एज वेल एज, साथ ही साथ पिस्टिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, एग्जाम्पल्स रोज, गुलाब की प्लांट बच्चों, रोज प्लांट, उस वो क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें, क्योंकि इनमें स्टेमेन भी होता है एज वेल एज पिस्टिल भी होता है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन। ठीक, दूसरा मस्टर्ड, यानी कि सरसों के प्लांट में, मस्टर्ड में। तीसरा हिबिस्कस, HIBISCUS, विस्कस। चौथा है पेटूनिया, PETUNIA, PETUNIA, पेटूनिया। तो रोज M से मस्टर्ड, H से हिबिस्कस, P से पेटूनिया, ये चारों के चारों क्या है? वैसे प्लांट जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। प्लांट्स हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, F को अच्छे से लिखिए। क्लियर है अब तक? रोज, मस्टर्ड, हिबिस्कस, पेटूनिया।
तो फ्लावर के यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, इनके क्या क्या पार्ट हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की क्या फंक्शन है। स्टार देखिए, फंक्शन फ्लावर टू मेक मेल फीमेल गैमेट। अभी ये देखिए, इस पिस्टिल में ओव्यूल में क्या होता है, एग यानी कि फीमेल गैमेट, और इस स्टेमेन में एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनता है, और उस पॉलन ग्रेन में क्या रहता है, मेल गैमेट। तो आखिर ये मेल गैमेट यहाँ पर, फीमेल गैमेट यहाँ पर, तो बन कहाँ रहा है, फ्लावर के अंदर में। तो इसलिए लिखा फ्लावर टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्लावर क्या बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें 2 गैमेट चाहिए, मेल और फीमेल। बन गया कहाँ, फ्लावर के अंदर। इसीलिए इसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। किसे, फ्लावर को। दूसरा, टू एंश्योर fertilization will take place to make seeds for forming या for growing new plant। तो टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो हम उससे आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझिए, फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। क्लियर है। फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड्स। फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, सीड को बनाने के लिए। ठीक, अब सीड बन गया किस लिए, फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट, नए प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर किया ताकि सीड बने, और सीड से फिर क्या बनेगा, न्यू प्लांट। चलिए, तो आज हमने कंप्लीट किया अपना पूरा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो अपनी पढ़ाई को सभी काम के करते रहिए, अपनी पढ़ाई को बच्चों जारी रखिए। जय हिंद।